और आपको शायद ये मालूम भी हो कि ये जो मैंने आपको लोकेशंस बताई, इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिर्फ कल जो गुजरा हुआ कल है उसके ऊपर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाया गया था, क्योंकि ये बिला जवाज़ जो एक इल्ज़ामात लगाए जाते थे उनके सामने वहाँ पे खोल के रखे गए थे। और आज सुबह मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया ने मुरीद के और भावलपुर में जाना था, जिसका ऐलान कल शाम को दिया गया था हुकूमत की जानिब से। और आज दिन होने पे मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन तमाम लोकेशन, इन तमाम मकामात पे जहाँ पे मासूम पाकिस्तानियों का, मासूम जानों का नुकसान किया गया, बच्चों को, औरतों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ले जाया जाएगा ताकि भारत की इस जाहरियत, इस नंगी जाहरियत को तमाम दुनिया देखे और आपके सामने लाई है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जिसमें उन्होंने भारतीय हमलों की तफसील सामने रखी है। भारतीय जारहियत, भारतीय बुज़दिलाना शर्मनाक कार्रवाई से मुतालिक डीजी आईएसपीआर ने तफसीलात और हक़ाइक़ सामने रखी है। उनका कहना है कि भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। भारतीय हमलों में 35 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 2 लापता हैं। अहमदपुर शर्किया में मासूम बच्ची समेत 5 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 1 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ, 1 शख्स जख्मी हुआ। डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सियालकोट में कोटली लोहारा गांव में 1 गोला गिरा। शकरगढ़ में भी 1 डिस्पेंसरी को नुकसान हुआ है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुश्मन के बिला जवाज हमले का पाकिस्तानी फौज भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। भारतीय हमलों में 35 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 2 अफराद लापता हैं। डीजी आईएसपीआर ने बताया कि अहमदपुर शर्किया में मासूम बच्ची समेत 5 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। इसके अलावा कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया है, मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया गया, जहां पर 1 शहरी शहीद और 1 शहरी जख्मी हुआ। सियालकोट में कोटली लोहारा गांव में 1 गोला गिरा है। शकरगढ़ में भी 1 डिस्पेंसरी को भारतीय हमले में नुकसान हुआ। डीजी आईएसपीआर ने बताया कि दुश्मन के बिलाजवाज हमले का पाकिस्तानी फौज भरपूर जवाब दे रही है। पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है, इससे मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ जगहों पर तस्दीक की गई है कि किस तरह पाकिस्तानी फ़िज़ाए के हमलों में भारतीय फ़ौज को नुकसान उठाना पड़ा है, उनके जंगी तैयारे तबाह किए गए हैं और मुख्तलिफ दीगर कार्रवाइयों में भारत के दिफाई मकामात, दिफाई असासों को निशाना बनाया गया है। हम अभी बात करेंगे जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल से। उनसे कुछ देर में हम रब्ता करेंगे। हम आपको इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने इससे मुतालिक तफसील शेयर की है कि भारत की जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में भारत के 5 तैयारे तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही हैं। पाक फ़िज़ाए की जानिब से कार्रवाइयों में 5 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ तैयारे जो तबाह किए गए हैं, किस मकाम पर तबाह किए गए हैं, इससे मुतालिक भी पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ मौक़े पर तफसील जारी की गई है। वांतीपुरा के जनूब मगरब में भारत का एक राफेल तैयारा मार गिराया गया है। पाक फ़िज़ाइया ने इस कार्रवाई में भरपूर तरीके से भारत को नुकसान पहुँचाया है और अभी हम जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल से बात करेंगे। शहजाद साहब, अभी तक क्या तफसील सामने आई है पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत के जवाब में होने वाली कार्रवाई में और पाक फ़िज़ाइया की जानिब से जो भारत के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसकी? जी जुनैद, एक तो अभी जो डीजीआर ने प्रेस ब्रीफिंग की उसमें बताया, बड़े अनफॉर्चुनेट है कि 8 शहादतें हुई हैं, 35 अफराद जख्मी हैं और 6 मकामात पर जो है वो मिसाइल से हमला किया है इंडिया ने। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि LOC के क्रॉस करके उन्होंने फायरिंग की हो, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के शहरों में मसाजिद पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, कि बहुत ही
अनफॉर्चुनेट है और पाकिस्तान को इसको हर सतह पे उठाना चाहिए। एक जो जवाब है वो तो हम दे रहे हैं मिलिटरीली, बट इसको डिप्लोमेटिक सतह पे जो खिलाफ वर्जी हुई है पाकिस्तान की हदूद की, उसको बाकायदा उजागर करना चाहिए। तो इत्तलात आ रही है अभी, जो जियो न्यूज ने भी बताया कि 3 जो है उनके फाइटर जेट्स हमने गिराए हैं। जुनैद, अभी जो मेरे पास इत्तलात आ रही है, ऑब्वियसली हम इसको कंफर्म कर रहे हैं, वो ये है कि 5 जो है इंडियन फाइटर जेट्स अब तक शूट डाउन किए जा चुके हैं, 5। और ये हम अभी फर्दर कंफर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें से 3 रफाल इनके फाइटर जेट्स हैं जो उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किए थे, और इसके अलावा एक Su-30 है और एक अनमैन्ड यूएवी जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि ड्रोन है, जो अनमैन्ड इनका था यूएवी। और जो एरियाज हमारे नॉलेज में अब तक आए हैं, जो सिक्योरिटी जराये में बता रहे हैं, उसमें भटिंडा है, उसमें अखनूर है और वेस्ट ऑफ जम्मू। ये 3 लोकेशंस हैं जिसमें एयर टू एयर स्ट्राइक करके जो है वो एटलीस्ट 3 जहाज हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो गिराए गए हैं। और बाकी जो है, मैंने पहले भी अपने वीपर में बताया था कि जो जराये बता रहे हैं कि HQ-9 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जरिए जो है एक जहाज को गिराया है। तो ये 3 रफाल है, एक Su-30 है और एक अनमैन्ड ड्रोन है। ये हमारे जराये इस वक्त हमें बता रहे हैं। अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं और मुमकिन है कि शायद इसकी ऑफिशियल तो शहजाद साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि पाक फिजाई की कार्रवाई में ड्रोन समेत 5 तैयारे जो है उनको नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिए गए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, जिसमें से 3 रफाल है और एक Su-30 है, और भटिंडा, अखनूर और वेस्ट ऑफ जम्मू, ये एरियाज जो है जहां हमें पता चला है कि ये जहाज जो है वो गिराए गए हैं इंडिया के। शहजाद साहब, इस वक्त भी पाक फिजाइया की कार्रवाइयां जारी हैं भारतीय जारियत के जवाब में? जी बिल्कुल जारी है, और जैसे मैं आपको तफसीलात बता रहा था कि एयर टू एयर ज्यादातर हमने उनको नुकसान पहुंचाया है। तो उसमें F-16 जो कि अमराम मिसाइल से लेस होता है वो भी इस्तेमाल हुए हैं, J-10C जिसमें PL-15 मिसाइल्स होते हैं जिसकी रेंज 230 किलोमीटर होती है, यानी कि अगर पाकिस्तान के जेट्स पाकिस्तान की हदूद में है तो वो बासानी अक्रॉस बॉर्डर फायर कर सकते हैं, उनको दूसरों की एयर स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जरा ये बता रहे हैं कि J-10C और F-16 से ये कार्रवाई हुई है, जिसमें अमराम मिसाइल्स F-16 में और J-10C में PL-15। ये हमारे जराये भी बता रहे हैं। ऑब्वियसली इसको हम कंफर्म करने की फर्दर कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज हुआ है वो कितना है भारतीय साइड पर। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार बात कर रहे थे। उनके पास जो मालूमात है उसके मुताबिक 3 से ज़्यादा तैयारे तबाह किए गए हैं भारत के, और ये खबर भी आ रही है कि इसमें ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं जो कि पाक फिजाइया की कार्रवाई में तबाह किए गए हैं। मुख्तलिफ भारत के मकामात हैं और एयर टू एयर हमलों में पाक फिजाइया ने भारत को इस नुकसान से दो चार किया है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। आपको ये बता दें कि ये खबर भी आ रही है कि कोटली लोहारा में पाकिस्तान ने भारत के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके मुताबिक एक ड्रोन फट गया, दूसरा ड्रोन फौज ने अपनी तहवील में ले लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नारोवाल में पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन मार गिराया है। भारतीय ड्रोन जफरवाल के गांव तेहरा के करीब मार गिराया गया है। भारतीय ड्रोन गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर पाक फिजाइया की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। इस बात की तो इब्तिदा में तस्दीक हो चुकी थी कि पाक फिजाइया की कार्रवाई में 3 भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर दिए गए हैं, और इस दौरान पाकिस्तान में जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज की गई है। पोलियो क्लिनिक समेत तमाम अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख की गई है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है, जिसमें भारत को मुसलसल हज़ीमत का सामना है और कई मकामात पर उसको अपने जंगी हथियारों और जंगी असासों से हाथ धोना पड़ रहा है। भारतीय जारियत के जवाब में पाक फिजाइया की कार्रवाइयों के दौरान पाक फिजाइया ने 3 भारतीय जंगी तैयारे तबाह किए हैं। इसके अलावा भारतीय ड्रोन तैयारों को भी पाक फिजाइया ने अपनी कार्रवाइयों में तबाह किया है। अब से कुछ देर पहले DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय बुज़दिलाना शर्मनाक हमलों में किस नौयत के नुकसानात हुए हैं। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी है, लेकिन भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए। भारतीय हमलों में 35 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अहमदपुर शर्किया में मासूम बच्ची समेत 5 पाकिस्तानी शहीद हो गए, और कोटली में भारत की जानिब से मिसाइल हमले के जरिए से मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया गया। सियालकोट में कोटली लोहारा गाँव में गोला गिरा।